हेलो बच्चों, नमस्कार। नेवर एट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और वर्कशॉप से रिलेटेड, मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, इसमें थ्योरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और वर्कशॉप, मतलब ये है कि दोनों के लिए कॉमन होंगे। और मतलब ये है कि दोनों के लिए कॉमन होने की वजह से ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है आपके लिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो मतलब ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक के देखना है। आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु में उपस्थित, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में, मतलब ये है कि आपके जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन मतलब ये है कि देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को, ठीक है, या कोई वस्तु स्थान घेरता है, मतलब ये है कि उसको अलग तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कोई भी मतलब पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है उसको, या किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द्रव्यमान होगा, इसका राइट आंसर। मतलब ये है कि कोई मान लो ये कोई वस्तु है और इसमें ये कोई भी वस्तु हो सकती है, वो लकड़ी भी हो सकती है, कोयला भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, कोई भी वस्तु, ऑल ऑफ देज, मतलब ये है कि कोई भी वस्तु हो सकती है और उसमें उपस्थित मतलब द्रव्य की जो मात्रा होगी वो ही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। उसका जो मान होगा वही क्या होगा, द्रव्य का मान ही या द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान को मापने की सीजीएस इकाई, मतलब यह है कि कोई भी मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान मेजरमेंट करना है, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश से क्या कहा जाता है बेटा, मॉस कहा जाता है। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, मॉस, MASS, मॉस, ठीक है। और मॉस को मापने की सीजीएस इकाई, सीजीएस का मतलब होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म आपको पता होगा। सी मतलब होता है सेंटी, सी का मतलब होता है क्या, सेंटी। जी मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो पूरा मिल के क्या बन जाता है, सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। तो द्रव्यमान को मापने की जो सीजीएस इकाई क्या होगी, तो द्रव्यमान को मापने की सीजीएस की बात कर रहे हैं और ये ग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। सी मतलब यदि कोई लेंथ रहती है उसको सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको मतलब ये कि सेंटीमीटर नहीं आएगा। जी से मतलब होता है ग्राम और एस मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि इसकी जो राशियाँ होती है द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए मात्र ग्राम का यूज करना होगा, ठीक है। मतलब सेकेंड को भी क्या होगा यहाँ पे हाइड कर दिया जाएगा और सेंटीमीटर को भी हाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब छुपा दिया जाएगा, ठीक है। और मात्र क्या होगा यहाँ पे जो सामने आके निकल के आएगा वो ग्राम, और इसकी इकाई जो होगी वो क्या होगी, तो ग्राम इसकी सीजीएस इकाई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान को मापने की MKS इकाई, ठीक है। एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। यदि कोई लेंथ है, मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राशियों का उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन होता है, तो हम राशियों को यूज करते हैं और उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो MKS, एम का मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है, और एस मतलब होता है सेकेंड। तो द्रव्यमान को मापने की MKS इकाई क्या होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है फुट पाउंड, और चौथा ऑप्शन है आल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान को मापने की जो MKS इकाई होगी, मीटर किलोग्राम सेकेंड की बात करेंगे, तो MKS इकाई होगी वो क्या होगी, तो किलोग्राम इसकी इकाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान को मापने की SI मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल। एस मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का हिंदी में बोलते हैं मानक, ठीक है, स्टैंडर्ड। और इसको स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है, मानक कहा जाता है। और आई मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो द्रव्यमान को मापने की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इकाई क्या है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इकाई क्या है, ठीक है। तो जो MKS इकाई को ही SI इकाई कहा जाता है,
ठीक है। एमकेएस इकाई को ही एसआई इकाई कहा जाता है। जो एमकेएस पद्धति है, ठीक है, एमकेएस पद्धति है वही एसआई पद्धति की इक्वल होती है, और वही एमकेएस पद्धति इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है। और जो द्रव्यमान को मापने की जो एसआई इकाई क्या होगी, तो वो किलोग्राम ही होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो किलोग्राम होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान को मापने की अंतर्राष्ट्रीय, इस टाइप से भी क्वेश्चन, मतलब ये कि क्वेश्चन को अलग अलग नाम से घुमा के पूछ सकता है लेकिन आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो हमको मतलब ये है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का संकोचित नहीं होना है, और किसी प्रकार का कोई मतलब ये है कि दबाव नहीं होना चाहिए कि हम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में नाकाम होंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो द्रव्यमान को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई भी अंतर्राष्ट्रीय का इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, और ये किलोग्राम ही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किसी निश्चित समय में चली गई लंबाई को, मतलब ये है कि कोई निश्चित टाइम होगा, और मतलब ये है कि निश्चित टाइम में चली गई लंबाई को क्या कहा जाता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो किसी निश्चित समय में चली गई लंबाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चाल। चाल मतलब क्या होता है, चाल दो राशियों का मतलब ये है कि दो राशियों से संबंध है चाल का। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वो हमको पता है। वेग विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो राशि मतलब समय भी और विस्थापन भी, या दूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी निश्चित समय में चली गई लंबाई, या निश्चित लंबाई को यदि कोई वस्तु तय कर लेता है, उसे क्या बोलेंगे, तो दूरी कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, दूरी कहा जाएगा। इसका ये राइट आंसर होगा। दूरी इनमें से कौन सी राशि होती है। दूरी को इंग्लिश से बोला जाता है डिस्टेंस। दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का डिस्टेंस। ठीक है, दूरी को इंग्लिश से बोलेंगे डिस्टेंस। और दूरी इनमें से कौन सी राशि होती है, सदिश होगी, अदिश होगी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरी हमेशा याद रखना अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, इसमें दिशा का कोई भी प्रभाव, मतलब ये है कि दूरी से दिशा का कोई लेन देन नहीं होता, कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उसे दूरी कहा जाता है। और इसलिए ये क्या हो गए, तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, ये चीज़ याद रखना है। दूरी कौन सी राशि होगी, तो अदिश राशि। अदिश राशि को हम बोलेंगे इंग्लिश से क्या बोलेंगे, तो अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, और दूरी अदिश राशि के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी को हमेशा माना जाता है। ये चीज़ याद रखना है, अदिश राशि है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो दूरी को हमेशा माना जाता है। दूरी हमेशा क्या होती है, तो दूरी हमेशा याद रखना अदिश राशि है, इसका मतलब यह है कि ये हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, दूरी हमेशा कौन सी राशि होगी, तो ये दूरी का जो मान होगा हमेशा धनात्मक, मतलब यह आप कोई भी दिशा में जाएंगे तो वो हमेशा धनात्मक चलेंगे। ऋणात्मक और शून्य से कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि ये अदिश राशि है, और ये जो है हमेशा क्या होगा, तो ये धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी में कौन सा गुण नहीं होता। ठीक है, दूरी में इनमें से कौन सा गुण नहीं होता, तो मैंने आपको बताया है कि दूरी धनात्मक राशि होगी तो शून्य का गुण नहीं होगा और ऋणात्मक का गुण नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, मतलब शून्य का भी गुण नहीं होता और ऋणात्मक का भी क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरी को मापने की सीजीएस। दूरी मतलब होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मापने की सीजीएस इकाई क्या होगी। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, दूरी को मापने की, ये दूरी है, इसको मापने की सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, इसकी सीजीएस इकाई क्या होगी, तो दूरी को मापने की जो सीजीएस इकाई होगी, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर।
ठीक है, मिलीमीटर हो नहीं सकता, इसका मीटर हो नहीं सकता, इसका जो राइट आंसर होगा वो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दूरी को मापने की सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होगी। दूरी को मापने की एमकेएस इकाई क्या होगी? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको कोई भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, दूरी को मापने की एमकेएस, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम। तो दूरी को मापने की एमकेएस इकाई क्या होगी? ठीक है, तो दूरी को मापने की एमकेएस, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, तो दूरी को मापने की एमकेएस इकाई मीटर होगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदु के मध्य लंबाई को कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई निश्चित ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये प्रारंभिक बिंदु होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु, और ये है इसका एग्जिट पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु ये होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा? अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, लेंथ, लेंथ मतलब होगा लंबाई। ठीक है, तो दो बिंदुओं के मध्य की जो इतनी लेंथ है, ये इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, कोई भी एक डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है चाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये विस्थापन होगा, दूरी हो नहीं सकती। ठीक है, दूरी मतलब ये है कि किसी निश्चित उसमें दिशा का कोई मतलब ये रोल कॉल नहीं होता, लेकिन क्या होगा, जो विस्थापन के साथ दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दिशा बोला जाता है, निश्चित दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब विस्थापन में दिशा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कॉल होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विस्थापन कौन सी राशि होती है? ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि कभी पूछ लेता है कि विस्थापन कौन सी राशि होती है। ठीक है, अब विस्थापन कौन सी राशि होगी तो हमको पता है। ठीक है, दूरी अगर मान लो अदिश राशि है तो विस्थापन हमेशा, क्योंकि दूरी और विस्थापन में दोनों में मतलब दोनों को मापने, दोनों तो एक प्रकार की लेंथ होती है। ठीक है, उसको मीटर या सेंटीमीटर या एमएम में किसी में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी कौन सी राशि होगी तो ये सदिश राशि, क्योंकि दिशा का विशेष ज्ञान होना चाहिए दूरी में, विस्थापन में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सदिश राशि। विस्थापन हो सकता है, ठीक है, विस्थापन क्या हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है या शून्य डायरेक्शन में। मतलब ये है कि ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य में। डायरेक्शन की बात कर रहा है, जहाँ एरो लगाए मतलब ये है कि डायरेक्शन को शो करता है। और ठीक है, और ये मतलब ये है कि उसका मान को शो करेगी, कितनी लंबाई है उसका मान और दिशा दोनों चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सदिश राशि है क्योंकि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आल होगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद विस्थापन को मापने की सीजीएस, सीजीएस मतलब अब भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस इकाई कौन सी होगी तो विस्थापन को मापने की सीजीएस इकाई एमएम नहीं हो सकती। ठीक है, मीटर नहीं हो सकती। ठीक है, आल नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, विस्थापन को मापने की एमकेएस इकाई क्या होगी? विस्थापन की बात कर रहा है और इसको मापने की मीटर किलोग्राम सेकेंड से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? मीटर इसका राइट आंसर होगा, एमकेएस इकाई। विस्थापन किसी भी वस्तु में